सभी को जय सिया राम। आज से हम लोग रामचरितमानस के षष्ठम सोपान लंका कांड का शुभारंभ करेंगे, और जिसके लिए मंगलाचरण का गायन करेंगी आदरणीय आशा जी, और उसके बाद उसके बारे में व्याख्या करेंगी, समझाएंगी डॉक्टर राजरानी शर्मा जी। तो आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सभी से निवेदन है कि सभी लोग अपने को म्यूट कर दें। धन्यवाद विनीता जी, ये मौका देने के लिए कि हम कुछ कर सकें। प्रयास करते हैं। देखिए, रामं कामारि सेव्यं भवभयहरं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं वन्दैकदेवं वन्दे कंदावलादातं सरसिजनयनं देवमु देवमुर्वीशरूपम। सॉरी, हाँ, पूरा कर दें क्या? शंखे द्वाम भमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भु कैवल्यम् अपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृत्योऽसौ शङ्करः शन्तनोतु मे। जय सिया राम। बहुत बहुत सुंदर, और बहुत धन्यवाद आशा जी। राजरानी जी, आपका स्वागत है मंगलाचरण की व्याख्या के लिए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और राम कुटुंब के प्रत्येक रामानुरागी भक्त को मैं प्रणाम करती हूँ। मानस के क्रम में हम लंका कांड तक पहुंचे हैं। कल मैंने एक दोहा पढ़ा था जो आपके साथ बांटना चाहूंगी। तुलसी तन तरुसम तन करो, तुलसी तरुसम तन करो, मुख तुलसी दल राख, तुलसी माला कर गहो, तब तुलसी कृत भाख। यानी मैं कहना ये चाहती हूँ, ये मुझे दोहा बहुत अच्छा लगा, तो अपने मंडल में, मित्र मंडली में ये मैं बांटना चाहती हूँ कि कैसे हम तुलसी कृत को अध्ययन करें। मानस को बहुत पवित्रता है वहाँ, साधना है वहाँ, और उसमें हम तुलसी तन तरुसम तन करें अपने तन को। तुलसी पवित्रता का पर्याय है, तुलसी परोपकार का पर्याय है, परोपकार पवित्रता का पर्याय है। और तुलसी दल जो है, माने तुलसी विष्णु प्रिया है, राम विष्णु के अवतार हैं। तो तुलसी तरुसम तन करो, मुख तुलसी दल राख। और वैष्णव के लिए तुलसी दल का मुख में होना बहुत पवित्र माना ही जाता है। तुलसी माला कर गहो, यानी जब भी करें हम तब तुलसी कृत भाग, तब हमें थोड़ा अधिकार या कहना चाहिए कृपा मिलती है कि हम तुलसी कृत पर मानस पर बोल सकें। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब इसके बाद मंगलाचरण का क्रम है। सभी को मालूम है कि लंका कांड को बहुत जगह युद्ध कांड भी कहा गया है, लेकिन तुलसीदास जी अधिकांश अपने सोपानों का जो क्रम है वो स्थानवाचक भी रखते हैं। इसलिए यहाँ भी उन्होंने, जैसे अयोध्या कांड है तो उन्होंने रखा है किष्किंधा कांड है, इसलिए यहाँ पर अरण्य कांड है। इसी तरह यहाँ पर भी स्थानवाची ये शब्द इसमें रखा है। और जब राम और शिव दोनों की वंदना हो तो मंगल का तो कहना ही क्या, ये अद्भुत है। एक और बात जो मैंने पता की वो ये है, मानस पीयूष में भी है, कई संस्करणों में स्तुति से पहले भी ये दोहा है। लव निमेश परमाण जुग, बरस बरस कल्प सतखंड,
लव निवेश परमान जुग बरस कल्प सरचंड, बजस न मन ते राम के काल जास को दंड। कई संस्करणों में ये दोहा पहले है और फिर उसके बाद स्तुति है। तो ये भी एक मुझे लगा कि एक प्रयोग है तुलसी का कि वो किस प्रकार से ये भी करते हैं। लेकिन इस विवाद में ना जाकर हम ये देखते हैं जो हमारे पास अभी गीता प्रेस गोरखपुर की ये जो संस्करण है उसमें पहले स्तुति है, श्लोक है। और ये श्लोक जो है वो सृगधरा छंद में, सृग कहते हैं माला को, और सृगधरा माने जिसने माला पहनी हो ऐसा व्यक्ति। तो माला माने जिसमें मालोपमा है, भगवान की उपमाओं की माला जिसमें पिरोई हुई है, मैंने ऐसा उसका अर्थ लगाया सृगधरा। तो सृग माने माला, और चंदन की भी हो सकती है, और शब्दों की भी हो सकती है, उपमाओं की भी हो सकती है, भावों की भी हो सकती है ये, और माला अनेक प्रकार की हो सकती है। मोती मणि और उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तो मणिमुक्ता यही है, भक्ति की मणिमुक्ताएं हैं यहाँ। तो ये सृगधरा छंद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब बहुत बड़ी राम का ये जो प्रयोजन है जीवन का, माने जो अवतार कार्य का प्रयोजन है वो सिद्ध होने जा रहा है। तो तुलसी अभिभूत है कि कैसे हम श्री राम की आराधना करें, कैसे उन्हें मनाएं, जगाएं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें। तो इसमें उन्होंने माने ये कहा है कि विशेष रूप से अगर हम इसको देखें दोहे को, एक मिनट, हाँ, तो ये इसको मैंने छोड़ दिया आपको, बाद में अभी दोहे की व्याख्या बता दूंगी आपको। यहाँ राम की वंदना की गई है पहले में, रामम कामारी सेव्यम, कामारी शंकर जी उनके द्वारा सेवित हैं ऐसे राम। और मारने किसको जा रहे हैं राम? काम के, जो काम का वशीभूत है रावण। तो जो काम का वशीभूत है उसको मारने के लिए कामारी सेव्य राम को चुना है। एक एक विशेषण ऐसे है जैसे कि मणिया तो बहुत छोटा उपमा है उसके लिए कि वो जड़ी जाती हैं, ऐसा इतनी इतना वस्तु निर्देश है इसमें, इतनी इतनी घटनाओं का निर्देश है कि वो सोचना पड़ता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताऊं, आप ध्यान रखिएगा या आपने नोट भी कर सकते हैं, 16 विशेषण स्तुति में राम के। और ये विवाद में हम ना जाएं कि कहीं 14 विशेषण है, कहीं 16 विशेषण है। माने 14 कलाधारी हैं राम और कृष्ण 16 कलाधारी हैं, उसका भी एक बड़ा वो है। तो उसमें हम ना चाहें, 16 यानी पूर्णता का प्रतीक है हमारे यहाँ। तो राम को यहाँ 16 कलाओं 16 विशेषणों से न माने उन्होंने विभूषित किया है तुलसी ने। तो राम हम कामारी सेव्यम, जो शंकर जी के द्वारा सेवित हैं। और ये अद्वैत माने इसको समन्वय को स्थापित करने के लिए उन्होंने जगह जगह कामारी सेव्यम राम को कहा है। भव भय हरणम, भय तो है ही, पूरे लंका कांड में भय भय व्याप्त है, काल का भय, युद्ध का भय, प्राण खो जाने का भय, भय ही भय। तो भव भय हरणम, ये संसार रूपी भय को हरण करने वाले हैं। काल मत्तेव सिंहम, कैसे सिंह है? जो काल रूपी मत, जो गजराज है, गज है, उसको मिटा देने वाले ऐसे श्री राम हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो विशेषण है, योगींद्रम, योगियों के भी इंद्र हैं, राजा हैं। तो योगी हम योगेश्वर कृष्ण को जानते हैं, लेकिन राम से बड़ा योगी कौन है कि जब वो न ममले वनवास दुखता है, सुख दुख में, योग की परिभाषा क्या है? समत्व। और राम में समत्व ही समत्व। राम कभी सुख दुख के ऊपर हैं, मुस्कुराते ही रहते हैं। तो योगींद्रम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। देखिए रण, ये भी रणांगण में तुलसी खड़े हैं, थोड़ी देर बाद उन्हें बीभत्स रस और रौद्र रस, भयानक रस, इससे अपनी लेखनी को साक्षात्कार करना है। उसकी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार के विशेषण ले रहे हैं। काल जिस पर, यानी काल मत्तेव सिंहम, काल जिस पर हमला करता है, मार गिराता है ऐसे। और काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने उस समर की जीत ये सोई। जो कि मैंने काल को इन्होंने केंद्र में रखा है। तुलसी को देखिए तो गुण निधि, गुण निधि तो है ही राम, अजित भी है, अजय हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। कौन जीत सकता है राम को? और क्योंकि तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला। देखिए काल को बहुत उन्होंने रखा है। जब भी राक्षस कहते हैं,
चाहे मंदोदरी हो चाहे विभीषण हो, वो बार बार कहते हैं कि वो काल के भी काल हैं। जैसे पहले हम भक्ति में देखते हैं प्राण प्राण के जीवन जी के जीव राम, तो यहाँ पर वो काल के भी काल कहलाते हैं। निर्गुणम, त्रिगुणातीत हैं, ना उन्हें सत्रह स्तंभ तीनों में से कुछ भी नहीं व्यापता है। यहाँ निर्गुण मतलब निराकार नहीं है, त्रिगुणातीत है। और बड़ी सारी इसकी रहस्यात्मक व्याख्याएं हैं। निर्विकार, जीत जाएंगे कि हार जाएंगे कोई मन में उनकी चिंता नहीं, इस चिंता से परे हैं, ऐसे राम निर्विकार हैं। और माने बहुत ही इसमें विशेषण है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। यद्यपि वो माया मनुष्य के रूप में विलाप करते हैं, लेकिन निर्विकार, प्राणों से प्यारे भाई को शक्ति लग गई और फिर भी उन्होंने धीरज नहीं खोया, क्योंकि उन्हें पूरे कटक को, पूरी सेना को संभाल के रखना था। ऐसे राम निर्विकार हैं। और फिर जब लक्ष्मण शक्ति लग जाती है, बोले वचन मनुज अनुहारी। बार बार तुलसी इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मनुज नहीं है, मनुज के अनुसार लीला कर रहे हैं, नाट्य कर रहे हैं, नर नाट्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार के, और बार बार कहते हैं चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तो माने वो इस प्रकार से विशेषणों के द्वारा ऐसी स्तुति करते हैं जो घंटों उसका वर्णन हम करें तो राम के रूप में, गुण में, लीला में, धाम में हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इतने विशेषण मैंने अभी बताए, ये 8 विशेषण हो गए। फिर वो कहते हैं मायातीतम, सो माया रघुवीर पानी, लक्ष्मण कपिन सो मानी साथी, रघुवीर बांची। माया कभी कभी घेर लेती है ना राम को, और वैसे तो वो मायापति हैं, लेकिन वो माया युद्ध में क्योंकि नरलीला कर रहे हैं, तो माया जैसे नागपाश में बंध गए वगैरह वगैरह। तो लक्ष्मण, मुझे भी ये लाइन पढ़ते हुए बड़ा वो हुआ कि लक्ष्मण स्वयं शेषावतार हैं। उनको उन्होंने कैसे सच मान ली ये कि सो लक्ष्मण कपिन सो मानी सांची, माया। तो ये, लेकिन भगवान मायातीत हैं, सुरेशम, क्योंकि देवताओं का भला करना है तो जानबूझ कर प्रोजेक्ट किया है शब्द सुरेशम। 3 प्रकार की मैंने बताया था मंगलाचरण होता है, बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं। या तो वो वस्तु निर्देशात्मक होता है, कथा वस्तु का निर्देश करने वाला। तो ये एक एक शब्द हमें आने वाली घटनाओं से जोड़ रहा है। खलवद निरतम, राम का ये प्रण है। बुझ उठाएपन कीन, निश्चरहीन करो मई, बुझ उठाएपन कीन, सकल ऋषिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन, ब्रह्म वृंदेक देवम। तो मैंने विशेषण उन्होंने ये बताया कि सभी देव, सुरेशन माने सभी देवताओं का हित करने वाले हैं, खलवद में लग जाने वाले हैं, जो उनका अवतार कार्य का प्रयोजन है उसमें लग जाने वाले हैं। फिर ब्रह्म वृंदेक माने जो ब्रह्म वृंद, जो ब्राह्मण है उनका भी वो भला करने वाला। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तन धर तुम्हें ही नसायो, तुमने ही उनको नष्ट किया। सुरन से दुख पाया हमने, माने देवता कह रहे हैं इस बात को। और बार बार मैंने अभी भी बताया आपको कि इस प्रकार से इन विशेषणों के द्वारा आने वाली घटनाओं की कवि सूचना देता है। नमस्कारात्मक भी होते हैं, माने प्रणम्य भी होते हैं, जो मंगलाचरण की स्तुतियां होती हैं, वस्तु निर्देशात्मक होती हैं, और एक और शब्द में प्रयोग करती हूँ, फोर ग्राउंडेड होती है। फोर ग्राउंडेड माने चीज को उठाकर रख देना आगे, ताकि आपके दिमाग में वो मनोभूमि में वो बीज बो जाए, आगे जो घटनाएं हो तो उनको आप उससे रिलेट कर सकें। तो इस प्रकार से इसमें 16 विशेषणों का प्रयोग किया है पहले में। और बंदे कंदावदातम, तो वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि मैंने जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, सरसिज नैनम, और कमल नयन की बहुत सारी व्याख्या, बहुत सारी व्याख्या। करुणा भी है कमल नयन में, विस्तार भी है कमल नयन में, विराटता भी है कमल नयन में, पवित्रता भी है कमल नयन में, अनुराग भी है कमल नयन में। बहुत सारी चीजें हैं जो केवल सरसिज नयन कह देने से आ जाती हैं। और देवम उर्वीश रूपम, और माने देवों के पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। उर्वीश बने पृथ्वीपति, भूपाल, मैं वंदना करता हूँ, तुलसी ऐसे कहते हैं। और मैंने बताया ये श्रकधरा छंद है, बहुत सुंदर है। माने गुण निधि मजितम, युद्ध विद्या के वो पारंगत हैं।
कितने 13 वर्ष उन्होंने यही तो किया, ऋषि मुनियों से अस्त्र शस्त्र ग्रहण करे, युद्ध विद्या सीखी, युद्ध विमर्श किया और रावण को मारने की युक्तियां खोजी। तो इन विशेषणों में हमें लंका कांड की आने वाली घटनाओं की सूचनात्मकता मिलती है। और ये श्लोक बहुत ही राम की स्तुति का है। दूसरा जो श्लोक है वो शार्दुल विक्रीडित छंद में है, और शार्दुल सिंह की ही जाति का एक वो होता है, सिंह से थोड़ा अलग। तो शार्दुल विक्रीडित छंद में माने उसी प्रकार की त्वरा इसमें फुर्ती है जो शार्दुल में होती है। शंखे द्वाहुमतीव सुंदर तनु शार्दुल चर्मांबरम, शार्दुल नाम भी उन्होंने कहा है। और वैसे हम जानते हैं कि माने बाघांबर कृष्ण को, उनको शिव जी को कहते हैं बाघंबरधारी। तो ये जो है कि वो कैसे हैं, शंख व चंद्रमा की कांति के समान। शंख उज्जवल होता है और शंकर जी, राम और कृष्ण दोनों माने नील सरोरु हैं, लेकिन शंकर जी तो कंद के पुष्प के समान है, एकदम गौरवर्ण। तो वो ये कहते हैं शंख और चंद्रमा दोनों ही उज्जवल हैं, उनकी आभा के समान है। और शार्दुल चर्मांबरम, उनका जो चर्म है, जो उन्होंने धारण कर रखा है वस्त्र, वो शार्दुल का चर्म। काल व्याल कराल भूषण धर्म, देखिए काल को कितना हाईलाइट किया जा रहा है। काल फोरग्राउंडेड है यहाँ पर, ऊपर भी और इधर इधर भी। काल रूपी सर्प के कराल भूषण उन्होंने धारण कर रखे, क्योंकि शंकर जी क्या है, पशुपति भी हैं। शंकर जी क्या है, भूतनाथ भी हैं। शंकर जी क्या है, भूतों को समाप्त करने वाले भी हैं, प्रलयंकर भी हैं। तो उन शंकर की तो बार बार उनको प्रोजेक्ट करने के लिए ये काल शब्द को उन्होंने लिया है। गंगा शशांक प्रियम, और उन्हें दो चीजें फिर प्रिय हैं, ऊपर भी उन्होंने कहा है और यहाँ पर भी उन्होंने चंद्रमा कहा है। किस प्रकार से उन्होंने कहा, गंगा ब्रह्म के नख से निकली हुई, माने स्वयं विष्णु के माने नख निर्गता मुनिवंदिता। तो वो ब्रह्म द्रव है, उनको मस्तक पर धारण करते हैं। जो उनके नख से निकली है उनको शंकर जी मस्तक पर धारण करते हैं। ये एक आदर का एक प्रकार है, उनको श्रद्धा देने का एक प्रकार है। आप सोचिए, उसको धारण करते हैं गंगा शशांक प्रियम, और चंद्रमा को धारण करते हैं। इसकी बहुत कहानियां हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत विद्वत और विदुषी समाज है ये। उन्हें चंद्रमा को उन्होंने माने जगत में उपेक्षित होने से बचाया और शीश पर धारण किया। चंद्रमा द्विज कहलाता है, मैंने 2 बार जन्म लेता है इस तरह भी। और इस प्रकार से उनको वो उन्होंने शीश पर धारण किया। और ये भी शंकर जी की स्तुति है, यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। शंकर जी की शरण में आने के कारण चंद्रमा सब जगह पूजा जाता है, क्योंकि वो आश्रय किसका लिया है, शिव शीश का आश्रय लिया। तो इस प्रकार से एक एक विशेषण, और इसमें मैं बता दूं आपको, माने इसमें 12 विशेषण इस वाले में। जो शंकर जी के विशेषण है वो 12 हैं, आप गिन लीजिए भले ही। फिर एक और बात बताऊं, काशी की यहाँ पर जानबूझकर चर्चा की गई, या तो किष्किंधा कांड में की गई थी और या यहाँ पर की गई है काशी शम, क्योंकि काशी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जितने जीवों की मुक्ति होगी सबको मुक्तिनाथ शंकर मुक्ति प्रदान करेंगे। तो काशी सेवन करना बहुत जरूरी है। तो काशीश को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वो काशीश है शंकर जी, माने इसलिए उनका काशी के पति ये यही विशेषण चुना है, क्योंकि मुक्तिदाता हैं शंकर जी, मोक्ष मिलेगा वहां जाने के। जितने भी जीवों का माने जीवन लीला समाप्त होगी वो शंकर जी उनको अपनी शरण में लेंगे। कल कलमश औक्षण, तो जो कली रूपी पाप के समूह हैं उनका नाश करने वाले हैं और कल्याण के कल्प तरु हैं। शंकर शंकर शम करोति इति शंकर, शम माने कल्याण, शिव माने कल्याण। शंकर जी के अधिकांश भव, भव माने वो कहते हैं भव, भवम भवानी भवन भव कहते हैं, माने वो भी कल्याण। तो इस प्रकार से कल्याण के कल्प तरु हैं। नौमीड्यम, वो किस प्रकार से कल्याण रूपी चारों फल देने वाले हैं। चारों फलों से कल्याण होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और कल्प वृक्ष को चारों फल देने वाला कहा गया, इसलिए शंकर जी को कल्याण कल्प द्रुम कहा गया है।
और आधे श्लोक में ऊपर के दो विशेषणों में शंकर जी का ज्ञान और उपासना की स्वरूप का वर्णन किया। ज्ञान और उपासना आधे श्लोक में स्वरूप का और आधे श्लोक में ज्ञान और उपासना। आगे के श्लोक में उनका निवास स्थान, शक्ति और सामर्थ्य कहा गया। निवास स्थान, शक्ति और सामर्थ्य का है क्या? काशीशम, काशी में निवास करते हैं। और शक्ति क्या है? कल कलमश अवशमनम, ये शक्ति है। और स्वरूप क्या है? कल्याण कल्पद्रुम, ये उनका वो है, सामर्थ्य है। नौमीड्यम गिरजापति, नौमी मने नमन करता हूँ, नौमीड्यम मैं ऐसे गिरजापति, ऐसे पार्वती प्रति, भवानी की पति की मैं माने वंदना करता हूँ। गिरजापतिम गुण निधिम, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर भी गुण निधि राम के लिए भी कहा और गुण निधि इनके लिए भी कहा। तो दोनों में अभेद स्थापित करना तुलसी का बहुत बड़ा मंतव्य है, क्योंकि सभी जानते हैं शैव और वैष्णव में वर्चस्व की उस समय युद्ध था। तो तुलसी का जो एक परम कर्तव्य था वो शैव और वैष्णव में समन्वय। तो इसलिए बार बार जो राम के अधिकांश विशेषण इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। कंदर्प अहम, कंदर्प को नाश करने वाले, कंदर्प माने काम, कामदेव, और फिर शंकरम आ गया कल्याण करने वाला। तो इस प्रकार से 12 विशेषणों से उन्होंने शंकर जी की वंदना की है, क्योंकि ये युद्ध कांड है या लंका कांड है, शंकर जी की कृपा की बहुत आवश्यकता है। जो नर्तन है उन्हीं के शिष्य को माने परास्त करना है राम जी को, बहुत सारे इसके निहितार्थ होते हैं। तो इसलिए शंकर जी की वंदना की है। और फिर एक श्लोक उन्होंने लिया है, यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम। जो काशीश के ऊपर जो बात थी, जो काशीश शब्द में थी, वही कैवल्य पद प्राप्त करने वाले वो जो काशीश हैं, दुर्जनों को भी कैवल्य मुक्ति देते हैं। कैवल्य माने मोक्ष, जिससे जन्म मरण का बंधन मुक्त हो जाता है, उसको कैवल्य पद कहते हैं। बहुत सारी अलग अलग संप्रदायों में कैवल्य की, कैवल्य पद की अलग व्याख्या है। तो वो कैवल्य प्रदान करते हैं जो कि दुर्लभ है, बहुत कठिनता से तपस्याओं के बाद मिलता है, लेकिन वो देते हैं क्योंकि अवडरदानी है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। निगम आगम और संत ऐसा कहते हैं कि कैवल्य पद बहुत दुर्लभ। बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी कि पाप पुण्य दोनों से मुक्त होंगे तब मुक्ति होगी। पुण्य भी खींचते हैं आदमी, ज्यादा पुण्य करना भी अच्छी बात नहीं है। पुण्यों को भोगने के लिए फिर आपको आना पड़ेगा। पुण्य पुण्य जन्नी जठरे दहनम। तो पुण्य और जो असली तपस्वी होते हैं वो पाप पुण्य दोनों को बिल्कुल निर्मूल कर देते हैं। ना पाप रहता है उनके अकाउंट में, ना पुण्य रहता है। अब ये इसको सिद्ध करना बहुत व्याख्यापेक्षी है, बहुत देर में इसको बता पाएंगे, लेकिन मूल बात ये। तो वो इसलिए निर्विकार होने की बात की है, इसलिए शुभाशुभ परित्यागी गीता में कहा गया, अनारंभ करता कहा गया है, क्योंकि हमें पुण्यों का भी समूह इकट्ठा नहीं करना। ना कोई अहंकार, ना बात, ना कृतित्व, ना आगे के लिए माने अकाउंट, ये सब इसमें कैवल्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी स्तुतियां हम करते हैं, आप लोगों को याद आ रही होंगी। तो उसमें स्तुति माने राधा जी की स्तुति इसलिए की जाती है कि वो पाप पुण्य दोनों को बराबर करती हैं, तब जाकर कृष्ण की झलक मिलती, ऐसे कहते हैं हम जो स्तुतियां पढ़ते हैं उनमें। तो रावण का से बड़ा माने वो कहते हैं ना कि खलानाम दंड कृत असौ। रावण से बड़ा बड़ा खल कौन है इस धरती तल पे, पृथ्वी पर, जिसने गाय को, पृथ्वी को, और पृथ्वी कहती है ना कि मुझे भार नहीं लगता इतनी बड़ी जगत का, इतनी बड़ी धरती, सब लोगों का, अरबों खरबों लोगों का भार नहीं लगता, लेकिन एक पापी के भार से मैं दबी जाती हूँ। पृथ्वी ऐसे राम जी से कहती है। तो उसको दंड देने के लिए रावण से बड़ा कोई खल नहीं है। तो शंकर रूप हनुमान जी हैं। शंकर माने हनुमान जी ही शंकर रूप में है। और खल निस्तारक के लिए काशीपति की आराधना, मैंने बताया था कि राक्षस मरेंगे तो कैवल्य पद की आवश्यकता पड़ेगी और मुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। और मुक्तिनाथ कौन है? शंकर जी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रावण मरा था तो राम जी के मुख में उसका तेज समा गया। तो राम और शिव अपने आपस में बांट लेते हैं।
कि वो मुख में भले ही गया लेकिन कैवल्य तो शंकर देंगे, वो तो उनका उनका अधिकार क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये जानबूझकर दोनों स्तुतियां की गई हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कई संस्करणों में ये दोहा पहले, तो तुलसी कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, एक और बात बताऊं, राम धनुर्धारी हैं। हम देखते हैं कि कितनी बड़ा सिंबलिज्म है ये, प्रतीकात्मक। ऐसे ही राम ने धनुष नहीं ले लिया, इस दोहे से रहस्य प्रकट हो जाएगा आपको। क्योंकि धनुष क्या है? काल जास को दंड, काल ही उनका धनुष है। वो धनुष ऐसा नहीं है कि वो तीर चलाने वाला धनुष है। तीर कौन से हैं उनके? तीर भी काल के ही प्रमाण हैं। ऐसा सुंदर माने धनुष है राम जी का कि उनके बाण भी उसी के हैं। माने 3 छोटे बाण हैं उसमें और 3 बड़े बाण, काल के कोदंड जो है काल का। तो बहुत ही माने ये आश्चर्यजनक है। लव निवेश परमाणु, ये तीनों बाण छोटे बाण हैं राम जी के धनुष के। अब राम जी अयोध्या छोड़कर आ जाते हैं और धनुष लेकर आते हैं। काल के वो माने वो हैं, मायापति हैं, काल के पति हैं, लोग वो उसको नहीं छोड़ सकते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत ही आवश्यक उन्होंने, माने ये मैं उसका अर्थ ढूंढ रही थी जो मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। तो मैंने उसमें विशेष बात यह है कि उस धनुष पे बाण में 6 बाण हैं। तो लव निमेश परमाणु, ये 3 छोटे बाण और 3 बड़े बाण है वर्ष युग और कल्प, ये 3 बड़े बाण। और इसलिए इन 3 छहों की चर्चा की है कि कौन कब चला जाए, क्रम नहीं है। लव निमेश, निमेश पहले आना चाहिए, लव बाद में आना चाहिए, परमाणु और भी बाद में आना चाहिए, लेकिन वो क्रम नहीं है। ये ये इसको अक्रम अलंकार कहते हैं हमारे यहाँ, नाने साहित्य में, हमारे यहाँ तो क्या। तो इस अक्रम इसलिए है कि कौन कब चला जाए पता नहीं है, कोई क्रम तय नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर बाणों का क्रम तय नहीं है। फिर वर्ष युग और कल्प, इसमें भी आप देखिए ये बड़े बाण हैं राम जी के कोदंड। काल जो काल रूपी कोदंड है, और कहीं उन्होंने काल कोदंड की चर्चा नहीं की, यहाँ पर की है क्योंकि बड़ी आवश्यकता है खलों को नष्ट करने के लिए काल रूपी कोदंड। क्योंकि राम जी के बाणों से असुर मरेंगे तो कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि राम के बाण बड़े काम के बाण हैं, काम के नहीं काम के बाण हैं, माने बड़े असुरों को मारने में पारंगत बाण। इसीलिए वो हर समय सोते जगते उठते बैठते, मुझे सोते तो नहीं कहना चाहिए, माने राम और लक्ष्मण धनुर्धर जो होते हैं, राम जी तो मुझे नहीं लगता कि धनुष को, जब भरत जी से मिले कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, तब उनका धनुष गिरा। वैसे तो उनका धनुष माने वहां पर रहता ही है कांधे पर। तो कालवाची शब्द को यहाँ पर लिया है। बार बार आप देखिए चौपाइयों में आता है, नाथ सकल जग काल कलेवा, अब जग जीव नाग नर देव। और हम सब कहते हैं कि काल जगत चवेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ने बहुत कहा है इसको, जगत चवेना काल का कुछ मुख में, झूठे सुख को सुख कहे मानत ने मन मोद, और जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो यही कहते हैं अविजग, माने वो कहते हैं कि इस प्रकार से उनका क्या है कि धर्म क्या है, कोदंड का और काल का, दोनों का एक ही धर्म है, नाश कर देना। काल भी ग्रस लेता है और धनुष अगर चल गया बाण तो फिर वो अपने लक्ष्य पर, और राम का बाण है तो वो अमोघ है। दोनों का धर्म एक है, इसलिए काल की उपमा, काल से कोदंड की उपमा दी गई। काल ही धनुष है, काल ही बाण है, और काल रूप तिनकह में बराता। राम जी स्वयं कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। ऐसे ही काल माने वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो फल भी देना है। विष्णु सहस्त्रनाम में भी हमने देखा कि राम, वो विष्णु भगवान फल प्रदान करते हैं, बार बार उनके नामों में आता है। तो शुभ और अशुभ फल कौन देगा? भगवान देंगे, परम ब्रह्म देंगे, परात्पर ब्रह्म देंगे। तो इसलिए उन्होंने काल को उपमान माना है, और एक श्लोक और एक दोहे में राम जी की वंदना की है। मैं कहना ये चाह रही थी कि जैसे सुंदरकांड की उन्होंने प्रारंभ किया, तो कोई उन्होंने सीधा
दोहा नहीं लगाया और जामवंत के वचन सुहाए चौपाई से प्रारंभ कर दिया। तो अपारे काव्य संसारे कविरे प्रजापति, कविता के संसार में कोई नियम नहीं होता, और महाकाव्य में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कवि को एक महाप्राणता, एक सबलाइमिटी, एक बहुत बड़ी चेतना को बहन करना है, बहुत बड़ी चेतना को आगे ले जाकर आपको उतार देना आपके मस्तिष्क में। तो वो हजारों युक्तियों का प्रयोग करते हैं जो हमें नहीं दिखती, इतनी युक्तियां प्रयोग करते हैं, तब जाकर वो इम्पैक्ट आता है, जिसको परफेक्शन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पाक कला में निपुण हो, आपको पूरी बातें नहीं बताएगा कि कैसे कैसे उसने ये रेसिपी बनाई, लेकिन इसी प्रकार से महाकाव्य की रचना है। तो ये इसमें विशेष बात है। बस इतना ही कहना था मुझे। कि एक और बात है कि रावण, हाँ मैंने पढ़ा कि रावण ब्राह्मण है और भगवान बड़े ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों को मानने वाले। तो उनके मन में, तुलसी के मन में ये संकोच था कि कैसे राम जी के हाथ से ब्राह्मण रावण का वध हो। तो बड़ा उन्होंने, मैंने पढ़ा मानस पीयूष में, तो उसमें लिखा कि उन्हें बड़ा हुआ पोता द्वंद था कि कैसे लिखूंगा मैं, कैसे लंका कांड का वर्णन करूंगा। तो कहते हैं हनुमान जी आके ये दोहा लिख गए, क्योंकि तुम चिंता ना करो, क्योंकि राम जी का तो कोदंडी काल है। तो ये हनुमान जी का लिखा दोहा, ऐसे सुधीजन कहते हैं, निराधार नहीं कह रही मैं, तो सुधीजन ये कहते हैं कि ये जो दोहा है वो हनुमान जी लिख गए थे, इसलिए स्तुति से पहले आ गया कुछ संस्करणों में। और वो देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि मतलब कहाँ कहाँ पहले आया या क्यों आया। हम पीछे ही मान लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से इसको फिर उन्होंने शुरू किया। तो ये भी एक प्रकार का मंगलाचरण, मैंने इसलिए इसकी चर्चा आपसे की। बस इतना ही मुझे कहना था आज, और कोई शंका हो तो मैं कहने को तैयार हूं, बताने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद राज रानी जी। और समय भी पूरा हो गया है तो और बहुत ही सुंदर आपने मंगलाचरण का गायन पहले बहुत सुंदर हुआ, और फिर इतने सुंदर अर्थ, और बहुत अर्थ क्या थे, बिल्कुल अथाह आपने सागर भर दिया उस मंगलाचरण को सागर को समझने के लगा लिए। दी। बहुत कुछ समझ में आया, भगवान राम, भगवान शंकर, और भी बहुत सारे मोक्ष, कैवल्य मोक्ष के बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का समय हम लोगों का समाप्त होने वाला है, इसके साथ ही हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। सभी को जय सिया राम। बहुत सुंदर। अभी को